हेलो स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है लीनियर सर्च और ये सी प्रोग्रामिंग से मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो चैनल है आरजे इन्फिनिटेड लूप, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी पेपर के लिए और आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए भी कि लीनियर सर्च क्या होता है। एक्चुअली दो चीज़ हमको पढ़ना है, एक आपको सर्चिंग और दूसरा सॉर्टिंग। तो सर्चिंग में दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज द लीनियर सर्च और सेकंड पार्ट इज द बाइनरी सर्च। एक्चुअली लीनियर सर्च में क्या होता है कि सबसे पहला एक एरे मुझे गिवन होगा, जस्ट लाइक ये मैं एरे ले लेता हूँ। ये एरे आपको गिवन है, ये एरे गिवन है ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4। ये एरे गिवन है। एरे में कुछ एलिमेंट गिवन है 5, 4, 1, 2, 3। ओके। लीनियर सर्च में क्या होता है कि आपको एलिमेंट 2 को सर्च करना है। कौन से एलिमेंट को? 2 को। तो हम लोग सबसे पहला जब सर्चिंग होगा तो सबसे फर्स्ट पोजीशंस पे देखेंगे 2 है, नहीं सर। फिर आगे बढ़ेगा, ये एलिमेंट 2 के बराबर है, नहीं सर। फिर आगे बढ़ेगा, एलिमेंट 2 के बराबर है, नहीं सर। बट ये एलिमेंट 2 के बराबर है, यस सर। तो मुझे जो एलिमेंट को सर्च कर रहे थे वो एलिमेंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर हम 6 को सर्च करते हैं, सर्च एलिमेंट कौन सा है? 6। चलिए, सबसे पहला फर्स्ट पोजीशंस में 0 पोजीशंस पे 5 इक्वल टू 6, नो सर। नेक्स्ट इंक्रीमेंट होकर आगे बढ़ेंगे, 4 इक्वल टू 6, नो सर। 1 इक्वल टू 6, नो सर। 2 इक्वल टू 6, नो सर। 3 इक्वल टू 6, नो सर। मीन्स सर्च इज नॉट फाउंड, सर्च एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो लीनियर सर्च में क्या होता है कि हम लोग सिक्वेंशियली 1 बाय 1 क्या करेंगे, एलिमेंट को सर्च करते जाएंगे। मीन्स पहले हमको सॉर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम बाइनरी सर्च में करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट को मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट लीनियर सर्च में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब आइए, सबसे पहले कि सर इसका लॉजिक कैसे डेवलप होगा। सबसे पहला तो ये होगा ना कि सर इसका लॉजिक कैसे डेवलप होगा, कैसे हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे। या तो आप लीनियर सर्च बोलो, या तो ये भी बोल सकते हो कि एरे में मुझे कोई एलिमेंट गिवन है, एरे में एलिमेंट गिवन है और किसी एलिमेंट को अगर मुझे सर्च करना है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या हम उसको लीनियर सर्च बोल सकते हैं, दोनों सेम है। चलिए, अब सबसे पहला लॉजिक कैसे डेवलप होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस एलिमेंट को सर्च करना है, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग एरे में एलिमेंट को स्टोर करेंगे। उसके लिए हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, स्कैनएफ में 1 बाय 1 क्या करेंगे, एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, फॉर लूप चला देंगे, फिर से फॉर लूप चला देंगे, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4 और i प्लस प्लस, ये मैंने चला दिया। उसके बाद अगर मान के चलो कि जिस एलिमेंट को सर्च करना है उसका वैल्यू मैंने ले लिया कि मुझे कोई एलिमेंट n है जिसका वैल्यू 3 है, इस एलिमेंट को सर्च करना है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे एक लगा देंगे कि इफ़ यहाँ से a ऑफ i, जो a ऑफ i का वैल्यू है, a ऑफ i का वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। a ऑफ i इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो सर्च एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। मीन्स पहले हमें कोई वेरिएबल ले लेंगे फ्लैग, अगर उसका वैल्यू 0 है और अगर ऐसा होता है तो फ्लैग की वैल्यू को क्या करेंगे, 1 करेंगे और फिर मुझे सर्च एलिमेंट मिल जाएगा। मैं इसको प्रोग्राम से करता हूँ, देन मैं एनालाइज करता हूँ, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसको प्रोग्राम से हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहला वही मेरा हेडर फाइल, चलिए देखिएगा, हैज़ include studio.h, उसके बाद आपका मेन फंक्शंस इंट मेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इंट
जो आपका डेटा टाइप होगा वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले आई, ओके। फिर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एन। सबसे पहला तो एक एरे लेंगे, एक एरे का साइज में ए ले लेता हूँ, एरे का नाम ए ले लेते हैं। साइज हम लोग यहाँ पे अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, ज़्यादा ही लेंगे। मान के चलिए मैंने एरे का साइज यहाँ पे 10 ले लिया, ओके। और एक वैल्यू और लेंगे फ्लैग, और फ्लैग का वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं स्टार्टिंग में 0। क्लियर है? अब आइए सबसे पहला कि आपका एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। क्लियर है? सबसे पहला कि एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं प्रिंटिव, ठीक है। यहाँ से लिख देते हैं एरे का साइज, साइज ऑफ एन एरे इज, ओके। स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ n। क्लियर है? एरे का साइज जैसे अभी मैंने बनाया था कि a ऑफ 0 से होकर a ऑफ 4 तक गया था, तो एरे का साइज कितना हो गया 5। तो यहाँ पे वही n का वैल्यू कितना हो गया 5, ओके। अगर आपको n के फॉर्म में नहीं लिखना है तो आप i लेस देन इक्वल टू 4 लिख दो, वो भी आपका चलेगा, बट ये ज़्यादा थोड़ा परफेक्ट होगा, जिसके कारण से मैंने क्या लिया n ले लिया। डन है? अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एरे में एलिमेंट को इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ से लिखेंगे प्रिंटिफ स्लैश n इंटर एलिमेंट्स इन एन एरे, ओके। अब यहाँ से फॉर लूप चल जाएगा, i का वैल्यू 0, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस, ओके। यहाँ से हो जाएगा स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i। चलिए एरे में यहाँ तक क्या होगा, एलिमेंट आपका स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए एक बार फिर से हम यहाँ तक एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने आई लिया लूप चलाने के लिए, एन मैंने लिया कि जो आपका एरे है उसका साइज। उसके बाद मैंने एक एरे लिया जिसका नाम मैंने ए दे दिया, और एरे का साइज मैंने यहाँ पे कितना लिया 10 लिया है। डन है? एरे का साइज 1 2 भी लेंगे, लेकिन अगर आप 2 ले लोगे तो वो 2 ही तक डिफाइन करेगा, जिसके कारण से मैंने 10 लिया है। आप 100 भी ले सकते हैं, और मैंने फ्लैग का वैल्यू क्या ले लिया 0। डन है? सबसे पहले एरे का साइज कि हम एरे का कितने साइज का एरे बनाएंगे, तो मैंने वहाँ पे क्या ले लिया n, ओके। जस्ट आपने n का वैल्यू जैसे ही प्रोग्राम रन करेगा सबसे पहले यहाँ पे आएगा, अगर n का वैल्यू आपने 4 दे दिया तो 4 ले लेगा। उसके बाद इंटर एलिमेंट्स इन एन एरे। अब क्या करेंगे, जो एरे मैंने बनाया उसमें क्या करेंगे हम लोग एलिमेंट को क्या करेंगे स्टोर करेंगे। फॉर लूप i इक्वल टू 0, कंडीशन चेक कीजिए। अगर n का वैल्यू 4 देंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 4, यस सर कंडीशन इज ट्रू, तो a ऑफ 0 पे क्या होगा एलिमेंट आपका स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए जस्ट लाइक एक एरे मैंने बनाया, ये एरे बन जाएगा। सबसे पहला a ऑफ 0 पे कोई एलिमेंट आएगा आपका स्टोर हो जाएगा। a ऑफ 1 पे एलिमेंट, यहाँ पे i का वैल्यू बढ़कर 1 होगा। 1 सबसे पहला a ऑफ 2, a ऑफ 3 एंड यहाँ ले लेते a ऑफ 4। चलिए ओके, तो अगर n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू कितना 4 है, n का वैल्यू ने 4 ले लिया, तो यहाँ पे 4 होगा, तो 0 से बढ़कर 1 होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 4, यस सर कंडीशन इज ट्रू, तो a ऑफ 1 पे कोई एलिमेंट आ जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होकर, आपको पहले भी मैंने बताया कि जब तक फॉर लूप गलत नहीं होगा तब तक लूप के अंदर जाएगा, और कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर के प्रोसेस को करेगा। a ऑफ 2 पे कोई एलिमेंट ले लिया 3, और यहाँ पे 1। जैसे ही i का वैल्यू बढ़कर होगा 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएगा। अब आगे का प्रोसेस, मतलब एरे में एलिमेंट आपका क्या होगा स्टोर हो गया। आपको एग्ज़ाम में एरे से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो इतना आपको बनाना है, तो कुछ स्टेप मार्किंग होगा
क्योंकि जब भी एरे में कोई भी प्रोसेस होगा तो एरे में सबसे पहले एलिमेंट को स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के लिए आपको इतना बनाना पड़ेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ पा रही? आप किस एलिमेंट को सर्च करने जा रहे हैं? ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेते हैं, एक वेरिएबल और ले लेते हैं। उस वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया p। क्लियर है? अब आइए यहाँ पे लिखेंगे printf /n enter the value of search element। जिस एलिमेंट को आप सर्च करने जा रहे हो उस एलिमेंट को यहाँ पे मैंने दे दिया। ओके, स्कैनएफ हो जाएगा। जब स्कैनएफ में जाएंगे तो यहाँ पे %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू मैंने क्या लिया p, तो क्या हो जाएगा एड्रेस ऑफ p। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स अगर आपको सर्च एलिमेंट जैसे 1 को सर्च करना है तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। डन है? चलिए, फिर मैंने बताया कि अगर अब यहाँ तक तो क्लियर है, एरे में एलिमेंट भी स्टोर हो गया, 1 को सर्च करना है। जब सर्च करेंगे तो मैंने क्या बताया कि 1 बाई 1 बढ़ेंगे, और 1 बाई 1 बढ़ने के लिए क्या करना होगा, मुझे फोर लूप चलाना होगा। तो हम लोग यहाँ फिर से वही फोर लूप चला देते हैं जो इंसर्शन के समय चलाया था। i = 0, i <= n, और क्या हो जाएगा i++। ओके, अब आइए अब यहाँ पे कंडीशंस दे देते हैं कि अगर a ऑफ i का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा। a ऑफ i का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा। एकदम परफेक्ट है, p के बराबर, जिसको हम लोग सर्च कर रहे थे, हो जाएगा। तो अगर p के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से फ्लैग का वैल्यू क्या करेगा, 1 कर देगा, और यहाँ से ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। बस हो गया। चलिए देखिएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो अगर सर थोड़ा सा एनालाइज कर दीजिए, एकदम एनालाइज कर रहे हैं, बस 2 मिनट देखिएगा। चलिए सबसे पहला देखिएगा i का वैल्यू 0। यहाँ से मानकर चलिए कि आपने सर्च एलिमेंट p का वैल्यू क्या मान लिया 3। ओके, कि 3 को मुझे क्या करना है, सर्च करना है। परफेक्ट है। सबसे पहले i का वैल्यू 0, n का वैल्यू हम लोग लिए थे, n का वैल्यू यहाँ से 4 मैंने लिया था। परफेक्ट। i का वैल्यू 0, 0 <= 4, कंडीशन इज ट्रू, लूप के अंदर आएगा। a ऑफ 0 पे कौन सा एलिमेंट है 4, 4 = 3, नो सर, कंडीशन इज फॉल्स। ये अंदर नहीं गया, फिर ऊपर जाएगा जब तक फोर लूप गलत नहीं होगा, क्योंकि ये लूप से अभी हम बाहर नहीं है। i का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 <= 4, यस सर, कंडीशन इज ट्रू। फिर लूप के अंदर आएगा a ऑफ 1, 5 = 3, क्योंकि p का वैल्यू 3 है, नो सर, कंडीशन इज फॉल्स। फिर ऊपर जाएगा i का वैल्यू बढ़कर 2, a ऑफ 2, 6 = 3, नो सर, कंडीशन इज फॉल्स। फिर ऊपर जाएगा i का वैल्यू 3, a ऑफ 3 कितना है 3, 3 = 3, यस सर, कंडीशन इज ट्रू। तो फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और ब्रेक करके प्रोग्राम से बाहर। जैसे ही 1 हुआ तो सर्च एलिमेंट उसको मिलेगा, मतलब यहाँ पे कर देंगे इफ फ्लैग का जो वैल्यू है क्या हो गया 1, तो यहाँ से कर देंगे printf, ठीक है, सर्च एलिमेंट इज फाउंड, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे, printf /n नो सर्च एलिमेंट इज फाउंड। ओके, बस हो गया। रिटर्न 0 प्रोग्राम से बाहर, बस यही प्रोग्राम है। इसी के बेस पे मैंने आपको एक और प्रोग्राम मैंने बताया था, आपको याद होगा, या आप वीडियो को देखिएगा, जिसमें मैंने बताया था आपको एक प्रोग्राम और मैंने करवाया है। आप पीछे वाले वीडियो को देखिएगा तो ध्यान में आएगा, प्राइम नंबर का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही हो रहा है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से जैसे ही पी सर्च किया यहाँ पे मुझे मिल गया, प्रोग्राम से बाहर आ गए, और प्रोग्राम से बाहर आकर फ्लैग का वैल्यू कितना कर दिया था 1। तो जब बाहर आएंगे तो यहाँ पे आएंगे फ्लैग = 1, यस सर, कंडीशन इज ट्रू, सर्च एलिमेंट इज फाउंड, मतलब
जो 3 एलिमेंट है वो एरे में है वो मुझे मिल गया है और रिटर्न 0 होकर बाहर आ जाएगा। बट अगर इन केस p का वैल्यू मैंने कितना कर दिया 7, कितना कर दिया 7, यहाँ तक तो हो गया था, यहाँ से चलेंगे। p का वैल्यू कितना किया 7, i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, n का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। 0 लेस देन इक्वल टू 4, यस सर कंडीशन इज ट्रू, लूप के अंदर आएगा a ऑफ 0 4 इक्वल टू 7, सर कंडीशन इज फॉल्स। फिर i का वैल्यू बढ़कर 1, a ऑफ 1 पे 5 इक्वल टू 7, कंडीशन इज फॉल्स। फिर i का वैल्यू बढ़कर 2, a ऑफ 2 6 इक्वल टू 7, कंडीशन इज फॉल्स। फिर i का वैल्यू बढ़कर 3, a ऑफ 3 इक्वल टू 7, कंडीशन इज फॉल्स। फिर i का वैल्यू बढ़कर 4, a ऑफ 4 पे क्या 1 इक्वल टू 7, फिर कंडीशन इज फॉल्स। अब जैसे ही i का वैल्यू 5 होगा तो 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज फॉल्स और सीधे लूप से बाहर आएगा। और आपका फ्लैग का वैल्यू भी कितना था 0, तो जब 0 होगा यहाँ पे क्या फ्लैग का वैल्यू 1, नहीं सर फ्लैग का वैल्यू 0 है, कहाँ जाएंगे एल्स में, नो सर्च एलिमेंट इज फाउंड। बस यही तो प्रोग्राम है किसका, लीनियर सर्च का। तो आप लोग इसको कीजिएगा और अगर पोजीशंस को लिखना है तो फ्लैग इक्वल टू 1 में i+1 दे दीजिएगा %d देकर, तो आपके पोजीशंस को वो क्या करेगा इंडिकेट कर देगा, ठीक है। बट हमको बस ये निकालना था कि वो एलिमेंट है कि नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे लीनियर सर्च के प्रोग्राम को ईजी वे में कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आप इसको कीजिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप इसको कीजिएगा। अगर कोई कहीं पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शंस में कमेंट कीजिएगा और जिस टॉपिक में दिक्कत हो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शंस में बताइएगा, मैं उस टॉपिक को डिस्कस करूँगा। बट एनालाइज ज़रूर कीजिएगा, मैंने एनालाइज करके बताया है तो आप भी एनालाइज कीजिएगा, लॉजिक को डेवलप कीजिएगा। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आरजे इन्फिनिटी लूप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।